सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है ट्यूलिप फेस्टिवल ये कहाँ पे मनाया गया था और कहाँ पे मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन आपको मिलेगा। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है ये श्रीनगर में। हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। एक पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी आपने सुना होगा, वो होता है अरुणाचल प्रदेश में। माजुली फेस्टिवल ये असम में मनाया जाता है। माजुली द्वीप आपने सुना होगा, असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी में। बताओ, हामिश गोम्पा फेस्टिवल ये मनाया जाता है लद्दाख में। हामिश से याद रख लोगे आप, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? लद्दाख में ही तो है, तो उससे याद आ जाएगा। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। पोंगल ये तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू भी होता है। एक अट्टुकल पोंगल आपने नाम सुना होगा, वो केरल का है। बिहू महोत्सव या बिहू नृत्य आपने सुना होगा, ये असम का है। ओणम ये मनाया जाता है केरल में। छठ पूजा तो आप जानते हो, बिहार से इसका संबंध है। ब्रुनेई की कैपिटल क्या है? बंदर सिरी बागबान। 2021 में आसियान बैठक की अध्यक्षता इसी के पास है। कंबोडिया की कैपिटल फ्नॉम पेन है और यहाँ पे एक हिंदू मंदिर आपको मिलेगा, ओमकरवाट भगवान विष्णु का मंदिर है वो। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो बताइए, अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, ये कब मनाया? तो आंसर होगा 4 फरवरी को। इसकी थीम थी अ पाथवे टू द फ्यूचर। बताइए, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया गया? तो ये भी 4 फरवरी को। इसकी थीम थी आई एम एंड आई वेल। वर्ल्ड वेटलैंड डे ये 2 फरवरी को होता है। इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर। इंटरनेशनल कस्टम्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ये 26 जनवरी को होता है। जबकि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल, बेल्जियम में। नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को होता है, जबकि वर्ल्ड टूरिज्म डे ये 27 सितंबर को होता है। बताइए, नेशनल वाटर्स डे कब होता है? ये होता है 25 जनवरी को। इसकी थीम थी मेकिंग आवर वाटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। इंटरनेशनल एजुकेशन डे ये 24 जनवरी को होता है। इसकी क्या थीम थी? रिकवर एंड रिवेटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। और नेशनल एजुकेशन डे भी याद रखो आप, ये 11 नवंबर को होता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये 24 जनवरी को होता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये होता है 11 अक्टूबर को। पहला पराक्रम दिवस ये मनाया गया 23 जनवरी को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को। और नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को, यानी कि 12 जनवरी। और इंटरनेशनल यूथ डे बोलेंगे तो 12 अगस्त को। एक वर्ल्ड यूथ स्किल डे भी होता है, वो 15 जुलाई को मनाते हैं। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो बताइए, शेयर्ड डेस्टिनी 2021 रक्षा अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा चाइना में, सितंबर में हुआ था। इसमें 4 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड। आरबीआई ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया था? अजय कुमार को। एक अजय कुमार भल्ला भी हैं, केंद्रीय गृह सचिव हैं, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, याद आया। और अभय कुमार सिंह कौन है?
सहकारिता मंत्रालय जो नया मंत्रालय बना है उसमें पहले संयुक्त सचिव बने ये, जिसके मंत्री आपके गृह मंत्री ही हैं अमित शाह। किसने बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब जीता? तो आंसर होगा सेथुरमन ने। कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन्स नाम की बुक के लेखक कौन है? तरुण बसु हैं। कमला हैरिस कौन है? ये अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। और कमला हैरिस की भी 2-3 बुक्स हैं, जैसे कि स्मार्ट ऑन क्राइम, द ट्रुथ वी होल्ड, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। बताइए, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला? उड़ीसा। सेकंड पे तेलंगाना था। और इसी तरह से आपको याद होगा सबसे पॉल्यूटेड देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। शहरों में चाइना का होटन शहर है। सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। बताइए, किसने राष्ट्रीय खाद्य पोषण अभियान शुरू किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने। और अगर आपसे पूछा जाए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसने जीता? यही बता दो। शकुंतला हरिके थिल्स्टेड ने। और वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाते हैं और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जुलाई को मनाते हैं। और फूड से याद आएगा आपको, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको रोम इटली में। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी रोम इटली में है, जिसे 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। बताइए, किसके द्वारा आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव का आयोजन किया गया? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसके डायरेक्टर जनरल M.A. गणपति हैं। और BSF के डायरेक्टर जनरल याद रखो अभी पंकज कुमार सिंह हैं। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, ITBP के डायरेक्टर जनरल अभी नए बने थे, कौन, क्या नाम है? केरल फर्टाडो। किस बैंक के अंतरिम CEO बने? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। नेपाल के नए सेना प्रमुख कौन बने? प्रभु शर्मा। और किसने भी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम लॉन्च किया? तो गूगल ने। बताइए, भारत ने किस देश के साथ जाइए तलवार 2021 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ। कहाँ पे? अबू धाबी के तट पर। और तलवार से आपको याद आएगा भारतीय नौसेना का जहाज है तलवार, उसने हिस्सा लिया था कटलेस एक्सरसाइज 2021 में, जो कि पूर्वी अफ्रीका के तट पर हुई थी। कौन सी? कटलेस एक्सरसाइज। बताइए, द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ अ 14 ईयर ओल्ड, ये जो बुक है इसके लेखक कौन है? ब्रिशा जैन। शबाना आजमी ने इस बुक को लॉन्च किया था। विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है 9 अगस्त को। और हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा। और इसकी थीम थी लिविंग नो वन बिहाइंड, इंडिजिनस पीपल एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट। बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन। बताइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा गुजरात। एक ई नायरा आपने नाम सुना होगा। नाइजीरिया ने अपनी एक नई डिजिटल करेंसी का नाम ई नायरा रखने की घोषणा की थी। बताइए, टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन बने। 163 टेस्ट में 621 विकेट लेकर के इन्होंने ये खिताब हासिल किया। पहले कौन थे? श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, दूसरे थे ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉन और तीसरे बन गए इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया? यह अगस्त में हुआ था, रशिया में। और कौन ईरान के पहले उपराष्ट्रपति बने? तो आंसर होगा मोहम्मद मोखबर। और ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रायसी। जबकि इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हरजोग, नए बने थे। प्रधानमंत्री भी नए बने थे, इजराइल के नेफ्टाली बेनेट नाम है। अनुपम शान का निधन हो गया, वो क्या थे? एक्टर थे। अच्छा बताइए, होम इंटीरियर ब्रांड होमलेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर बन गए कौन? MS धोनी। तो अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो बताइए, भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले तीसरे केरलवासी कौन बन गए? तो ये हैं PR श्रीजेश, हॉकी प्लेयर है। टोटल 12 खिलाड़ियों को मिला ये खेल रत्न पुरस्कार, जिसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है। 7वें भारतीय नौसेना फ्रिगेट को रशिया में लॉन्च किया गया, नाम क्या है उसका? तो आंसर होगा तुशील। अगर आपसे पूछा जाए ना कि देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? तो INS ध्रुव है। और अभी भारतीय सेना का पहला विध्वंसक जहाज डेस्ट्रॉयर, जिसे अभी रिटायर्ड हो गया, डिकमीशन कर दिया गया था विशाखापत्तनम से, क्या नाम है उसका? INS राजपूत। जॉन लैंग
वंडरर ऑफ हिंदुस्तान, स्लेंडरर और हिंदुस्तानी लॉयर फॉर द रानी, ये बुक लिखी है अमित रंजन ने। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया? 2 नवंबर को, जिसकी थीम थी आयुर्वेद फॉर पोषण। बधिरों के लिए जम्मू कश्मीर टीम ने किस देश में आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ये हुई थी फ्रांस में। किसे सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के कर्मियों के लिए आयुष्मान भारत CAPF स्वास्थ्य योजना शुरू की? तो हमारे गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। किसके द्वारा एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का 100% अधिग्रहण किया जाएगा? HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। CEO विभा पाडलकर है। मणिपुर सरकार ने किस जिले में गो टू विलेज 2.0 लॉन्च किया? तो आंसर होगा थोबल। सर्बिया में आयोजित 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीता P इनियान ने। बताइए किस राज्य ने उत्तम बीच पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो गाइज, ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।